एज ए स्किन एक्सपर्ट मैं वहाँ पर अपना काम कर रही हूँ अपने सैलून में। और अभी कोविड के चलते कुछ दिनों के लिए हमने स्किन सर्विस बंद की हुई है, बट मैं अपना ऑनलाइन अपना सब मेकअप का चल रहा है, मेरा फ्रीलांसिंग भी चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कोविड में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ चीज़ नई-नई इन्वेंट की है खाने-पीने की और बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है, तो क्यों ना हम एक ऐसा सेशन रखें। वैसे मैं बता दूँ आपको, 3 दिन की अगर मैं वर्कशॉप वैसे देती हूँ तो मिनिमम 15,000 है इसका। बट ऑनलाइन है और थोड़ा-सा मुझे भी लगा कि कुछ लोगों से मिलके एक थोड़ा-सा वन टू वन कुछ नया क्रिएट किया जाए, राइट? तो आप आज सबसे पहले दिन है, आज मैं आपको बताऊँगी क्योंकि हमने 3 डेज़ की जो ये वर्कशॉप रखी है, जिनके भी माइक अनम्यूट हैं, वो म्यूट कर लें और जब कुछ पूछना हो, तो तब आप अपने माइक को अनम्यूट करें, ठीक है? नहीं तो म्यूट ही रखें क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। काफ़ी सारे लोग वेटिंग में हैं, आ रहे हैं धीरे-धीरे सब लोग। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया आपको और मेरे मेकअप के बारे में अगर मैं बात करूँ, जिसकी आज हमने वर्कशॉप रखी है, काफ़ी सारे लोग जॉइन हो रहे हैं धीरे-धीरे। अ, अभी आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारे लोगों को आप जो हमारे मेन यहाँ पर सारे अच्छे-अच्छे बड़े पुराने लीडर्स हैं, जो लोग हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे गेस्ट भी इनवाइट किए हैं यहाँ पे। तो आप एक बार देख सकते हो कि आपके गेस्ट सभी आ चुके हैं और अगर नहीं आए तो उन्हें कॉल करें और बुलाएँ कि जल्दी से, क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें छूट जाएँगी अगर जिनकी जो थोड़ा लेट होंगे, तो आज का तो चलेगा, बट कल और परसों 2 दिन की जो वर्कशॉप होगी, जो भी आफ्टर 5 जॉइन होगा, उसके फिर हम वो चीज़ें रिकवर नहीं करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जैसे ही अभी स्टार्ट हो रही है क्लास, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो साब तीनों दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। उसके बाद भी कोई अगर क्वेश्चन्स हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फ्री हैं मुझे कॉल करने के लिए, आप बात कर सकते हैं उस बारे में। तो चलिए, सभी लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट, कुछ रह गए हैं तो वो धीरे-धीरे आ जाएँगे। अभी हम आज बात करते हैं कि सबसे पहला जो दिन है आज हमारा, डे 1। तो काफ़ी लोग जानते होंगे बेसिक मेकअप तो हमें आता है, सब कुछ आता है, पर बेसिक मेकअप का मतलब ही नहीं पता लोगों को होता क्या है। तो फ्रेंड्स, बेसिक का मतलब, जैसे अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले उसे एबीसीडी आनी चाहिए, राइट? ये सबको पता होगा। तो वैसे ही मेकअप के भी कुछ बेसिक्स हैं। तो लोगों को बेसिक मेकअप क्या लगता है कि हमने फाउंडेशन लगा दिया, काजल, लिपस्टिक, लाइनर लगा लिया, मस्कारा लगा लिया, तो सबको पता ही है। ब्लश ऑन कर लिया, तो ये मेकअप है। नहीं, एक ड आप लोग अपना पेन और पेपर रेडी रखना। जो लोग मतलब पॉसिबल है, बहुत सारे लोग अभी मुझे पता है, हो सकता है कोई ऑफ़िस में हैं, बहुत सारे लोग ऑन द वे होंगे, तो उन्हें रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगी, तो बाद में नोट ज़रूर बनाइएगा और जो बना सकते हैं, वो बनाइए, क्योंकि ये बहुत जो मैं टेक्नीक बता रही हूँ, ये मेरी 26 ईयर की मेरी लर्निंग है और मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं। मैं अगर बात करूँ अपनी, मैंने सबसे पहले कोर्स किया था बालाजी मेकअप इंस्टीट्यूट मुंबई, जिसके आप हमेशा सीरियल्स देखते हैं एकता कपूर के। तो उनमें जो मेकअप आर्टिस्ट हैं मिस्टर राजू और पे, मैंने उनसे मेकअप का कोर्स किया था। शनाज़ से किया, हबीब से किया मैंने, वीएलसीसी से मैंने किया है। अनुराग जायसवाल से मैंने किया है। बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन हैं मेरे पास, बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्हें आप लोग शायद नहीं जानोगे नाम से। मैंने वो बताए जिन्हें आप अच्छे से जानते हो। जावेद हबीब से मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ किए हैं। तो मैं जो अब बात कर रही हूँ आज मेकअप की, तो मेकअप से पहले जो प्रिपरेशन होती है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मेकअप में, जैसे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि मेकअप करने के बाद काला पड़ जाता है मेकअप। राइट? तो मेकअप काला क्यों पड़ता है? आज हम उस पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये ब एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग छोड़ देते हो, वो क्या है? जैसे मेकअप से पहले की तैयारी और मेकअप के बाद की। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हम मेकअप नहीं करते क्योंकि मेकअप के बाद हमारी स्किन में दाने आ जाते हैं, हमारी स्किन खराब हो जाती है। ये मैंने आम लोगों से सुना है, क्योंकि इतने साल जब मेकअप क मैं अपने पार्लर में करती थी, तो मेरे सैलून में जब लोग आते थे, तो वो यही कहते थे कि हम मेकअप कभी नहीं कराते क्योंकि हमारे स्किन में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज मैं उसी पे बात करूँगी कि ऐसा क्यों होता है? कई बार लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, बड़े-बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो सर्टिफाइड ब्रांड हैं, बट फिर भी उन्हें ये प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज़ ऑफ उनकी प्रिपरेशन सही नहीं होती। अभी आपको पता होगा, ये कॉमन सी छोटी चीज़ का एग्ज़ाम्पल दूँगी। जैसे हम लोग घर में पेंट करते हैं, पेंट कराते हैं, जो पेंटर आते हैं आपने देखा होगा, उससे पहले वो एक प्रिपरेशन करते हैं अपनी वॉल की, दीवार पे, कुछ उसकी घिसाई भी करते हैं, उसपे पुट्टी बनाते हैं, फिर उसपे पेंट करते हैं। उसके भी 2-3 कोट लगाते हैं, तो मतलब हर चीज़ की एक प्रिपरेशन होती है। तो वैसे ही मेकअप की भी प्रिपरेशन है, तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रिपरेशन पे और कल का जो हमारा सेशन होगा वो रहेगा प्रोडक्ट्स पे।
क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें हैं, क्योंकि मेकअप सिखाना मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट उससे पहले और बाद की प्रिपरेशन बहुत मस्ट है, और वहीं पे लोग चूक कर जाते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे हैक्स देखते हो, बहुत सारी वीडियोज़ देखते हो, कैसे प्रोडक्ट अप्लाई करना है, वो सब हम फटाफट कर लेते हैं, बट फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं ला पाते जो डिज़ायरेबल हो, कि हम चाहते हैं ये होना चाहिए। बिकॉज़ ऑफ पहले और बाद की प्रिपरेशन किसी को नहीं पता और ना कोई बताता। दूसरा, यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आप देखते हैं उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप उनसे बात नहीं कर पाते। बट यहाँ लाइव सेशन में आप, अभी मैं लास्ट में सबको टाइम दूँगी, आप लोग बात करोगे मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम है नोट कर लेना। अभी नहीं हो पाया तो बाद में भी कॉल करके बात कर सकते हो, राइट? तो पहली प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, और मैं मेकअप की एक डेफिनिशन हमेशा सबको बताती हूँ, आप भी नोट कर सकते हो। व्हाट इज़ मेकअप? मेकअप क्या है? मेकअप इज़ द आर्ट ऑफ ब्लेंडिंग। ब्लेंड करने की एक कला है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं वो इतना अच्छे से ब्लेंड हो कि वो केक ही ना लगे, या ना लगे कि एक नकली चेहरा। ज्यादातर लोग आपने देखे होंगे मेकअप करते हैं तो ऐसा लगता है नकली नकली सा फेस लगा लिया, और उन्हें हम लोग बोलते हैं कि अरे आप जैसे बिना मेकअप के अच्छे लगते हो, मेकअप करके आप अच्छे नहीं लगते। बिकॉज उन्होंने वो मेकअप सही से ब्लेंड नहीं किया होता, चाहे वो कितना भी मेकअप महंगा यूज कर रहे हो। तो मेकअप करने की भी एक कला होती है, मेकअप इज अ आर्ट ऑफ ब्लेंडिंग। आप कुछ भी अप्लाई अपने फेस पे कर रहे हो, उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो हम परसों बात करेंगे, बट आज का जो हमारा सेशन है वो है कंप्लीटली हमारी स्किन प्रिपरेशन, कि मेकअप से पहले हमें स्किन की क्या तैयारी करनी है। दूसरा, ये सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं बात करूंगी कि लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मेकअप लेडीज से रिलेटेड होता है, यानी कि जो फीमेल है मेकअप की अगर बात होती है तो फीमेल का चेहरा आता है सामने, बट ऐसा नहीं है। आप लोग अभी, आपने कितने सारे, हम मूवीज देखते हैं, हम सीरियल्स देखते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, हम एड देखते हैं, जो भी मीडिया पे आप लोगों को देखते हो, वो कभी भी अपने फेस, अब कभी वो आपने उनका जो ओरिजिनल फेस है वो नहीं देखा होगा, वो हमेशा आपके सामने आएंगे मेकअप करके। बट वो कितना अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि जब भी आप लाइट को फेस करते हो तो आपके फेस पे मेकअप होना चाहिए, अदरवाइज वो फेस बहुत ही अजीब लगता है। दूसरा, जब आप कहीं जाते हो, पार्टी में जा रहे हो, कहीं फंक्शन में जा रहे हो, तो जो आप, जब आप अपना अटायर जो कैरी करते हो, यानी कि जो ड्रेस कैरी करते हो, जब आप उसे पहन के जाते हो तो आपका फेस डल पड़ जाता है उस टाइम। अगर आपने उस टाइम कुछ हल्का-फुल्का नहीं किया, वो दोनों चीज़ मैं, हम परसों मैं उसका पूरा लुक करके दिखाऊँगी, कि आप अगर नॉर्मली अपने बच्चों के स्कूल जा रहे हो, या अनमैरिड गर्ल्स हैं, कॉलेज जा रही हैं, डेली वियर, डेली वो मेकअप कैसे कैरी करें, अगर फंक्शन पार्टी है तो मेकअप में कौन-कौन से शेड, वो सब बातें होंगी, क्योंकि ये डीप नॉलेज है काफ़ी, क्योंकि खाली पोतने से मेकअप नहीं होता। पहले ये सारी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो मेकअप मेल और फीमेल सबको करना चाहिए। अब जैसे मैं कहूँ लाइनर और मस्कारा ये मेल नहीं लगाते। बट मैं ग्रूम का भी मेकअप करती हूँ, दूल्हे का शादियों में, तो मैं उनको सब चीज़ लगाती हूँ, बट कुछ भी नहीं दिखता जो लगाया है। वो उसे कहते हैं न्यूड न्यूड मेकअप, कि सब कुछ किया बट कुछ नहीं लग रहा, बट वो फेस बहुत नीट एंड क्लीन, और जो फीचर्स हैं वो एनहांस हो जाते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं। तो सारे बहुत सारे तरह के मेकअप होते हैं जो हम अपने प्रोफेशनल कोर्स में मैं कराती हूँ, अपनी वर्कशॉप में, कि उसमें न्यूड मेकअप, नो मेकअप, टैन मेकअप, दुनिया भर के मेकअप। बट आज जो हमारी क्लास है, मैं फिर से बता रही हूँ कि वो है स्किन प्रिपरेशन पे। मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो मैं अपने सेल्फ में अपने आप यूज़ करती हूँ, साढ़े 5-6 साल हो गए मुझे वो प्रोडक्ट यूज़ करते हुए। वो 100% ऑर्गेनिक हैं, पीटा सर्टिफाइड हैं, वीगन प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट हैं। तो मैं उन्हीं को बताऊँगी आपको, बट कोई मैंडेटरी नहीं है आप उन्हीं को करें। अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी स्किन फ्रेंडली हैं वो सारे। बट अगर आपके पास कोई अल्टरनेट प्रोडक्ट है आपके पास, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार आप उन्हें ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वो 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी मैं आज बात करूँगी। और उससे रिलेटेड अगर मैं जैसे मान लीजिए किसी फेस वॉश की बात कर रही हूँ और आपके पास कोई और फेस वॉश है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो मैं यहाँ कोई आपको ये नहीं कहूँगी आप यही खरीदो, बट अगर एक बार ट्राई करोगे, तो डेफिनिटली रिज़ल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं स्किन प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले मेकअप से पहले स्किन की कैसे तैयारी करनी चाहिए हमें। तो स्किन में हम लोग जो तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। 3 स्टेप होते हैं हमारी स्किन के। पहला होता है क्लींजिंग। अब उसमें क्लींजिंग भी कैसे करें? उसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि स्किन, बहुत सारे टाइप की स्किन होती है। जैसे एक टाइप कौन-सी हो गई, हम 2-3 टाइप की स्किन जानते हैं, सबकी ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है।
बट ये 3 तो स्किन होती ही होती हैं, बट जैसे ही अगर मान लीजिए मेरी स्किन ड्राई है, अभी ड्राई है इन दिनों में, बट जैसे ही गर्मियाँ आएँगी तो मेरी स्किन हल्की-सी ऑयली हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू वेदर हमारी स्किन चेंज होती है, तो हमें अपने प्रोडक्ट भी चेंज करने चाहिए। ये नहीं कि जो प्रोडक्ट मैं मई-जून में लगा रही थी, वो मैं दिसंबर-जनवरी में भी लगाऊँगी, ठीक है? तो आज मैं अभी की बात करती हूँ कि अगर ये मौसम है, तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन पे क्या देखभाल करूँगी, तो मैं जो लगाती हूँ, मैं वो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, आप उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। मैं लगाती हूँ ये प्रोडक्ट ये है श्योर का क्लींजिंग, टोनिंग एंड इसमें जो क्लींजिंग और टोनर दोनों एक साथ मिक्स हैं, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं गर्मी में हमेशा ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये क्लींजिंग के साथ टोनिंग भी करता है। आपके पास कोई और अगर प्रोडक्ट ऐसा रखा है, तो वो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ जो भी प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ, वो आपको चाहिए, तो आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और जिसने भी आपको इनवाइट किया, आप उनसे भी बात कर सकते हो, ठीक है? तो क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं और हर्बल हैं और सारे केमिकल फ्री हैं, तो मैं इसलिए ये यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास कोई और भी क्लींजिंग टोनिंग है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अगर ड्राई स्किन है अभी इस टाइम पे, तो आप ये सबसे पहले इससे आप ड्रॉप ड्रॉप करके, अभी सिर्फ मैं थ्योरी बताऊंगी आज, प्रैक्टिकल भी होगा, तो पूरे फेस पे इसको डॉट डॉट करके लगाना है और हल्का हल्का इसको करना क्या है आपको, इसको हल्का हल्का एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसको मसाज नहीं करनी, सिर्फ पोर से ऐसे करना है और फिर फेस धो दो या गीली कॉटन से साफ कर दो, ठीक है? उसको करने के बाद आपका जो क्योंकि ये क्लींजिंग और टोनिंग दोनों कर रहा है। इसके अलावा अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है जैसे मेरी सेंसिटिव है, तो अभी मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ, इसका है फोमिंग जेल क्लींजर। इसका फोम इतना ज़बरदस्त है और ये सारी स्किन के लिए है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आपके पास अगर है तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज़ मुझसे इसके लिए बात कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्लींजिंग टोनिंग करी, क्लींजिंग टोनिंग के बाद अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इसका फोमिंग जेल क्लींजर है ये, ठीक है? उसके बाद आपने स्किन को अपनी पोंछ लिया और उसके बाद कोई अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र, अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र है, तो वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैं यूज़ करती हूँ ये क्रीम, ये है हाइड्रेशन क्रीम और ये स्टेम सेल इसकी मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं वो दिखा रही हूँ। आपके पास कोई अल्टरनेट है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं जो दिखा रही हूँ क्रीम ये है हमारी फ़ॉर्मूला 9 की एक क्रीम है और ये फूलों और पत्तों के सेल से बनी हुई है। तो क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, तो मुझे बहुत अच्छा काम करती है ये। इसे मैं मेकअप में भी यूज़ करती हूँ और डेली भी एज़ अ मॉइस्चराइज़र मैं इसे लगाती हूँ। तो स्किन ड्राई नहीं होती, चिपचिपी नहीं रहती और अगर मेकअप से पहले मैं लगाती हूँ, तो ये बहुत अच्छी स्किन को रिपेयर करती है और फिर मेकअप यूज़ करती हूँ। ठीक है? तो मेकअप में भी मैं इसका यूज़ करके दिखाऊँगी। तो सबसे पहले आपने क्लींजिंग टोनिंग करी, फिर आपने मॉइस्चराइजिंग, अगर इसके अलावा आपके पास कोई और मॉइस्चराइज़र है घर पे और वो आपको सूट करता है, तो वो भी कर सकते हो। बट इसकी क्वालिटी मैंने बता दी, ये स्टेम सेल थेरेपी पे है, फूलों और पत्तों के सेल से बनी हुई है, 100% ऑर्गेनिक है, ठीक है? दूसरा स्टेप हो गया क्लींजिंग, टोनिंग, देन मॉइस्चराइजिंग। अब इस केस में अगर किसी की स्किन पे पिंपल हैं, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर यहीं पे यहाँ तक कोई डाउट है क्लींजिंग टोनिंग में, तो अगर किसी की स्किन पे पिंपल्स हैं, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन है अभी नोट कर सकते हो, मैं आपसे पूछूँगी तो आप मुझसे उस टाइम क्वेश्चन आंसर करना लास्ट में 10 मिनट में। तो क्वेश्चन जो भी है अभी नोट कर सकते हो। तो मॉइस्चराइज़र आप कोई भी लगा सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करे। मैंने बता दिया कि मैं जो लगा रही हूँ मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक स्टेम सेल थेरेपी पे है। और इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, इटली से फॉर्मूलेट हैं। तो दैट्स व्हाई मैं ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और मेरी स्किन बहुत हेल्दी हो गई इन्हें यूज़ करके। लास्ट साढ़े 5 साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ सारे। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के बाद फिर आता है आपका जो स्टेप आता है मेकअप के लिए, जो स्किन जो आपकी तैयार होती है, फिर उसके बाद हम मेकअप की तैयारी करते हैं। तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है हमारा प्राइमर, कि कोई अच्छा-सा प्राइमर होना चाहिए हमारे पास। अगर आपके पास कोई भी प्राइमर नहीं है, ठीक है? तो जैसे मैं जो यूज़ करती हूँ प्राइमर की जगह मैं एक यूथ एलिक्सर एक जेल सीरम आता है इसी का, ये भी 100% ऑर्गेनिक है और जेल ये स्टेम सेल थेरेपी पे है। आपके पास अगर कोई प्राइमर रखा है अपना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और हमें इनमें इसे लगा के फेस पे डॉट डॉट करके लगाना है, 7 डॉट्स में लगाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 और 7 नेक पे 2 डॉट लगानी है, बाकी एक-एक यहाँ पर। फर्स्ट फॉरहेड पे,
सेकंड नोज पे, फिर इस चिक पे, चिन पे और 2 नेक पे। 7 डॉट में प्रोडक्ट लगा के और हल्का-हल्का पेनिट्रेट करना है अंदर से बाहर की तरफ। कैसे करना है? अंदर से बाहर की तरफ। इसको मसाज नहीं करना, ध्यान रखिएगा ये मसाज नहीं होगा बिल्कुल भी। नाउ अब आपकी स्किन बिल्कुल तैयार है। बट अब इसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले एक और चीज़ मैं बताऊँगी, क्योंकि डेली केयर में बहुत सारी चीज़ें लोग छोड़ देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग रात को ऐसे ही सो जाते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो रात को अपनी स्किन को पूरा क्लीन करते हैं, कोई अच्छी नाइट क्रीम लगाते हैं या कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं? है कोई? हैंड रेज़ करो ज़रा, अगर कोई है तो। अच्छा, 3, 4, 5 लोगों ने, 6 लोगों ने हैंड, 7 लोगों ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो रात को हमें अपनी स्किन ज़रूर क्लीन करनी है। जो भी आप, मैंने सुबह का स्टेप बताया था, क्लींजिंग, टोनिंग करोगे। अगर फ़ोम यूज़ करते हो तो वो, फेस वॉश करते हो तो वो, करने के बाद एक बहुत अच्छा आप नाइट क्रीम यूज़ करोगे। मैं इसलिए, और वो कोई भी एज हो, ये मत सोचिएगा कि मेरी एज तो 25 साल है, 20 साल है, 18 साल है, मुझे क्या ज़रूरत है? आजकल इतना पॉल्यूशन है बाहर और जो ठंडी है, ये तो स्किन को बहुत खराब करती है। तो हमें बहुत अच्छा एक नाइट क्रीम लगाने की ज़रूरत है। मैं जो लगाती हूँ, मैं अपना दिखा देती हूँ। मैं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगाती हूँ, इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग मास्क। मतलब एक मास्क की तरह थोड़ी-सी क्रीम है कि इसको पूरे फेस पे लगा के रात को सो जाओ। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैजिकल प्रोडक्ट है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ। जब रात को लगा के सोओगे तो सुबह ऐसा लगेगा फेशियल करके उठे हो। इतना शाइन, इतना ग्लो फेस पे देता है और एकदम स्किन को टोन कर देता है, टाइट कर देता है। तो अगर आपके पास कोई और है तो आप वो लगाओ, पर लगाना ज़रूर है। मेरा यहाँ मेन टॉपिक क्या है कि आपको रात को फेस क्लींजिंग, टोनिंग करके कोई भी अच्छी नाइट क्रीम ज़रूर लगानी है। मैं ये यूज़ करती हूँ एक स्लीपिंग मास्क, बहुत थोड़ा-सा लगता है, पूरे फेस को लगा के इसको हल्का-सा, मसाज नहीं करती, और जब सुबह फेस धोती हूँ तो एकदम स्किन शाइन करती है। एक्चुअली जब हम मेकअप करते हैं तो उससे पहले हमारी स्किन बिल्कुल इवन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्किन रूखी, सूखी होगी, लेयर उतर रही हैं, तो मेकअप हमेशा फटेगा, और जो कि लोगों की प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद वो काला भी पड़ जाता है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पर कि आपको रात को कोई भी अच्छा नाइट क्रीम ज़रूर यूज़ करना है, जो आपके पास है। नहीं है, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हो, जिसने भी आपको लिंक दिया है, उनसे भी बात कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और बहुत महँगे नहीं है, बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं। जब आप बात करोगे तब बताएँगे इनके बारे में। तो मैं ये यूज़ करती हूँ बहुत थोड़ा-सा, और ये मेरी नाइट रिपेयर होती है। क्योंकि एक ही दिन में चमत्कार नहीं हो सकते। मेरे पास बहुत सारे लोग मेकअप जब कराने आते थे, मेरे पार्लर में अभी भी कराते हैं, तो वो कहते हैं बस मैं सुंदर लगूँ सबसे पहले। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप अपनी स्किन केयर करते हो? बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता नाइट क्रीम क्या होती है। नाइट क्रीम का मैं बता दूँ, जो भी दिन भर में हमारी स्किन हवा से, धूप से, पॉल्यूशन से खराब होती है, स्किन की 3 लेयर ऊपर की डैमेज हो जाती हैं उससे। मेन 7 लेयर होती हैं, और लेयर तो बहुत सारी होती हैं, हज़ारों में, बट जो मेन लेयर है वो 7 लेयर होती है हमारी स्किन की। तो ऊपर की जो 3 लेयर है वो हवा से, धूप से, गर्मी से खराब हो जाती हैं हमेशा, पॉल्यूशन से। तो हमें अपनी स्किन की रात को, जब हम कोई भी अच्छी नाइट क्रीम लगाते हैं, या जो मैंने बताया है ये स्लीपिंग मास्क है, ये बहुत ज़बरदस्त अमेज़िंग है, जो 1 महीने में नाइट क्रीम काम करेगी, ये आपका 1 हफ्ते में कर देगा। तो वो आपको रात को स्किन को रिपेयर करेगा और स्किन आपकी शाइन करेगी, और जब आप मेकअप करोगे तो वो मेकअप इतना शानदार लगेगा ना, स्किन आपकी टाइट होती चली जाएगी। ठीक है? तो बेसिक मैंने आपको बताया, डेली में आपको क्लींजिंग, टोनिंग करनी है। ऑयली स्किन है तो आप फेस वॉश अपना यूज़ करें, जो भी करते हैं, ठीक है? बट फेस वॉश के बाद भी अगर मेकअप कर रहे हैं तो क्लींजिंग, टोनिंग मस्ट है। लिख लीजिए, अगर किसी की स्किन ऑयली है, पिंपल भी हैं, और तो वो जो भी अपना फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, मेडिकेटेड है या कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें क्लींजिंग, टोनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लींजिंग क्या करता है, जो फेस वॉश हम करते हैं वो ऊपर की लेयर को क्लीन करता है, बट जो क्लींजर है वो 3 लेयर को क्लीन करता है। ठीक है? अब जिस दिन मेकअप करेंगे, एक और प्रोडक्ट मैं ऐड करूँगी, वो है मेकअप रिमूवर और माइसेलर वाटर, वो भी दिखाऊँगी आपको उसका क्या काम है। आप देखते होंगे आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे हैक्स आते हैं, उसमें एक प्रोडक्ट दिखाया जाता है माइसेलर वाटर, आजकल बहुत इन है ये, माइसेलर वाटर एक्सक्यूज मी करके। मैम, हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। मैम एक तो चैट डिसेबल हो रखी है अगर हम कुछ बोलना चाहें तो, अच्छा, अच्छा। और एक मेरी कैंडिडेट है शालू जैन, वो ऐड नहीं हो पा रही हैं। आई पर डोंट नो मेरे नाम।
मेरे पास तो शो ही नहीं कर रहा, वो वेटिंग में कोई है ही नहीं है। मैम अब शायद दिल्ली हो गई। मैम चैट प्लीज कर दीजिए, तो मैं उनका वो ऐड हाँ, कर दूँ चैट आपके। चैट डिसेबल। थैंक यू सो मच। यहाँ से कोई नहीं, अभी कर देते हैं, पर वहां पे मुझे वेटिंग में कोई नहीं नजर आ रहा, क्योंकि मैंने सबको एडमिट किया हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो हम बात कर रहे थे माइसेलर वाटर की। माइसेलर वाटर एक, ये कोई पानी नहीं है जैसे इससे नाम से वाटर से नजर आता है कि पानी है, नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं इसे। जब आप डालोगे गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी कंपनियों के माइसेलर वाटर आपको नजर आएंगे। बट मैं जो यूज कर रही हूँ, अगेन फिर से 100% नेचुरल ऑर्गेनिक, क्योंकि मैं नेचुरल में बड़ा बिलीव करती हूँ। इवन मैं अपने ट्रीटमेंट्स में भी क्रीम खुद ही बनाती हूँ बहुत सारी। तो ये माइसेलर वाटर एक 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, और ये पीटा सर्टिफाइड है और वीगन प्रोडक्ट है। जो भी मैंने अभी तक प्रोडक्ट दिखाए सारे वीगन प्रोडक्ट। वीगन का तो आप समझते ही होंगे कि वीगन प्रोडक्ट क्या होते हैं। वीगन प्रोडक्ट की जो भी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो एनिमल टेस्टेड तो है ही नहीं, कुछ भी एनिमल के उससे नहीं बनाया गया। जैसे अगर गाय का दूध है या हनी है, ये ये वीगन में नहीं आएंगे कभी भी। कुछ भी हमने जो एनिमल्स के थ्रू लिया गया, चाहे वो दूध है, दही है, मक्खन है, या शहद है, इसका कोई भी एक्सट्रैक्ट नहीं है, यानी कि 100% प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है। तो जो भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो वेगन में आते हैं। प्लांट और वेजिटेबल एंड फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट हैं ये सारे। ठीक है, इसमें कोई भी एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान करे। तो 100% प्लांट, वेजिटेबल और फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट है। हो गया। तो आपको करना क्या है, माइसेलर वाटर ये एक बहुत अच्छा टोनर भी है। ये स्किन को आपकी ये कब यूज करना है, जब हमने क्लेंजिंग, टोनिंग की, मॉइस्चराइजिंग की। ये हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं अभी। मेकअप में भी ये चलेगा, मेकअप में एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें जब क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग की, उसके बाद आप माइसेलर वाटर जरूर, जैसे आप रात को मैंने बताया था कि क्लेंजिंग, टोनिंग करनी है, नाइट क्रीम लगानी है, तो नाइट क्रीम से पहले आपको माइसेलर वाटर लगाना है। माइसेलर वाटर करेगा क्या, माइसेलर ये हमारा ग्रीन टी और टी ट्री एक्सट्रैक्ट के साथ है। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चैट डिसेबल नहीं हो पा रही है। तो आप जिसके भी कोई क्वेश्चन है ना, तो आप नोट कर लीजिए। और मुझे बाकी कोई दिख नहीं रहा कि अगर मैंने सबको एडमिट किया हुआ है। चैट हमने की तो हुई है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। तो कोई बात नहीं, आप मुझे आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर अभी राइट नाउ कोई क्वेश्चन है आपका। प्रीति जी, आप कुछ पूछना चाहते हो अभी यहाँ तक? माइक माइक अनम्यूट करिए अपना। माइक अनम्यूट करिए, हाँ जी। हाँ जी, नो मैम, ऑल क्लियर। क्लियर है ना, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है अगर, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हो। ठीक है। ज्योति, सॉरी, ज्योति, ज्योति हैं, ज्योति। तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके अपने आप को बात कर सकते हो। बाकी चैट का शायद कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो माइसेलर वाटर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत सारी मैम, कंपनियां आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। जी माय क्वेश्चन इज दैट कि माइसेलर वाटर हमें क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर के बाद यूज करना है। जी। अच्छा, फॉर ड्राई स्किन आल्सो? ऑल स्किन टाइप, ये ऑल ओके, स्किन टाइप है। ओके, ठीक है। रात ओके। को भी आपको या जैसे रात को सो रहे हैं आप, तो आपको जो भी फेस वॉश आप यूज करते हैं, अगर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, फेस वॉश यूज कर रहे हैं या फोम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था, ये फेशियल फोम है हमारी, ये भी 100% पीटा सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है, फ्रूट और प्लांट बेस्ड है, क्योंकि मैं 100% सारे नेचुरल प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो उसके बाद माइसेलर वाटर लगा लीजिए आप, और फिर नाइट क्रीम। ओके, माइसेलर वाटर सिर्फ नाइट में ही अप्लाई करना नहीं है? नहीं, ये आपको डे में भी यूज करना है, नाइट में भी करना है, मेकअप से पहले भी करना है। ओके, मैं बहुत सारे, अच्छा नहीं, अगर कोई यूज करना चाहता चाहता तो कोई कंपल्सरी नहीं है। मैं बहुत सारे ओके, नए प्रोडक्ट की जानकारी दे रही हूँ जो मार्केट में आ चुके हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता। तो ओके, माइसेलर वाटर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टोनिंग एजेंट है। ठीक है। और इसके ये मेकअप से पहले एक बहुत अच्छे बेस को तैयार करता है। नॉर्मल रूटीन में आप सुबह शाम लगाएंगे तो आपकी स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करेगा।
कभी भी पोर्स बंद नहीं होते स्किन के, ध्यान रखिएगा, पोर्स को कभी बंद नहीं करना होता। अगर पोर्स बंद हो गए तो पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, दाने निकल आते हैं। तो ये पोर्स को मिनिमाइज करता है, ओपन पोर्स को क्लोज करता है। जो हम मेकअप करते हैं, बहुत सारे लोगों के स्किन में छेद छेद दिखाई देते हैं, तो अगर डेली वो इसे यूज करेंगे तो उनके पोर्स धीरे 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 मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है और ये सभी के लिए है। सिर्फ ये नहीं कि कोई मैच्योर है उसी के लिए, यंग स्किन के लिए नहीं है, ये सब स्किन के लिए है। ठीक है, तो आप इसे यूज करिए, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। जो भी आपके पास ये नहीं करना चाहते, अगर आपके पास कोई और ब्रांड का है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। मैं जो यूज कर रही हूँ मैं अपना दिखा रही हूँ। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप फ्री हो इस चीज के लिए। तो माइसेलर वाटर बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद जब आप नाइट में नाइट क्रीम लगाएंगे, और अगर दिन में है तो दिन में आप कोई भी अच्छा फेयरनेस क्रीम, क्योंकि सबको गोरा होना पसंद है, जैसे मैं ये फेयरनेस क्रीम लगाती हूँ इसी की, 100% लाइटनिंग क्रीम है वही, और SPF 15 है, डेली में मैं ये लगाती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये लगा के दिन में रखती हूँ, रात में स्लीपिंग मास्क मैं लगा लेती हूँ अपना। आप अपने घर में अगर यूज कर रहे हो तो क्लिनजिंग टोनिंग करके आप माइसिलर वाटर लगा लो। माइसिलर वाटर के बाद कोई भी अच्छा सा फेयरनेस क्रीम जिसमें सनस्क्रीन हो, और अगर आपको फेयरनेस क्रीम पसंद नहीं है तो आप खाली सनस्क्रीन यूज करो। जैसे खाली सनस्क्रीन भी मेरे पास है, जैसे कई बार मैं नहीं लगाती फेयरनेस क्रीम, तो मैं SPF 40, हमारा ये भी इसमें ऑर्गेनिक में ही आता है, 100% ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो मैं ये SPF 40 लगाती हूँ जब मुझे बाहर जाना होता है, क्योंकि घर के लिए SPF 15 ठीक है। ठीक है, तो बाहर के लिए आपको ज्यादा SPF, यानी कि सन की जो रेज है जिससे आपकी स्किन बची रहे। SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है, SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अगर SPF 15 है, 20 है, 25 है, तो ये आपको घर में हो तो अच्छा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम धूप में तो जा नहीं रहे, तो सनस्क्रीन की जरूरत क्या है। तो धूप में नहीं जा रहे, घर में है, अगर जैसे लाइट जल रही है तो लाइट के अंदर भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारी स्किन को हार्म करती हैं। तो हमारे स्किन के लिए हमें दिन में जरूरी है SPF लगाना, अगर हम घर में हैं तो भी, अगर बाहर जा रहे हैं तो भी। नाइट क्रीम जो होती है उनमें सनस्क्रीन नहीं होता, इसीलिए उन्हें नाइट क्रीम बोला जाता है। तो ऐसा कुछ नाइट क्रीम में अलग नहीं होता, बस उसमें सनस्क्रीन नहीं होता, और उसमें हीलिंग एजेंट ज्यादा होते हैं जो आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं रात भर के लिए। ठीक है, तो आपको अपनी स्किन को रिपेयर करना है। एक सेकंड, अगर किसी का कोई पर्सन वेटिंग में है तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, और मेरे पास 33 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 35 लोगों का, बट अभी यहाँ पे 23 लोग हैं। मुझे दो तो मेरे से ही हैं, मतलब 22 हैं, तो बाकी नहीं है। तो आप एक बार देख लो, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो सबका रहना जरूरी है यहाँ पर। अगर कोई नहीं आया तो प्लीज एक बार आप उन्हें कॉल कर लो, मैसेज कर दो। और कुछ पूछना है तो आप, कुछ चैट में शायद प्रॉब्लम आ रही है, चैट देख सकते हो अगर किसी को करना है। हाँ, आ रही है, इस पे आपकी सारी चैट मुझे शो हो रही है अब। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। आज हम सिर्फ स्किन की प्रिपरेशन ही पे ही बात करेंगे, क्योंकि मेन बहुत जरूरी टॉपिक है ये मेकअप में। अगर आपको मेकअप अच्छे से सीखना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें स्किन हमारी किस तरह से मेकअप के लिए तैयार रहे। कल सारे प्रोडक्ट की नॉलेज दूंगी मैं, कि कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन सी हमें कब कब यूज करने हैं। परसों हम लोग पूरा मेकअप का मेकओवर करेंगे, और उसके बाद स्किन मेकअप के बाद एक को लोग कल दिखाऊंगी, एक परसों दिखा दूंगी। और परसों हम एक चीज पर और बात करेंगे कि मेकअप उतारने के क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि लोग मेकअप ढंग से उतारते नहीं, उसके बाद स्किन में दाने और रैशेज आ जाते हैं, स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, मेकअप फेस काला पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो आज स्किन की प्रिपरेशन पहले कि बिफोर हमें करना क्या है। वीक में एक बार हम सबको अपनी स्किन की डीप क्लिनजिंग करनी चाहिए। जो भी आपके पास स्क्रब अवेलेबल है आपके घर में, अगर नहीं है तो खरीद के लाइए। मैं जो यूज करती हूँ पपाया पल्प का, एक्चुअली पपाया ये भी इसी का है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारा, 100% पीटा सर्टिफाइड है, फूड और प्लांट बेस्ड है।
पपाया का बना हुआ है ये। पपाया एक बहुत ही अच्छा एंटी ब्लेमिश प्रॉपर्टी के साथ एक ऐसा फ्रूट है जो हमारी स्किन के अंदर टैनिंग को, ब्लैकनेस को, किसी के आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, किसी की झाइयां होती हैं, किसी के दानों के निशान पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पैचेस होते हैं ब्लैकनेस के, चाहे वो फेस पे हैं चाहे वो बॉडी पे हैं, कहीं भी, ये उसको क्लीन करता है। तो मैं हमेशा ये इसका ही स्क्रब यूज करती हूँ। ये भी हमारा ऑर्गेनिक का है, नेचुरल का। आपके पास जो है वो भी यूज कर सकते हो। तो वीक में एक दिन बना लीजिए। मान लीजिए आपने संडे रखा है, तो संडे टू संडे आपको करना क्या है, सबसे पहले स्किन की क्लिनजिंग टोनिंग करनी है। थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, देखो अगर आपको स्किन अपनी अच्छी रखनी है। फिर क्योंकि पार्लर में तो एक ही दिन जा सकते हो महीने में, रोज नहीं जा सकते, टाइम भी नहीं होता और पैसा भी बहुत लगता है। हालांकि मेरा खुद का ही है, बट फिर भी मैं सबको सजेस्ट यही करूंगी, अपनी स्किन को हेल्दी रखिए। तो आप वीक में एक बार सबसे पहले अपनी स्किन की क्लिनजिंग टोनिंग करें। स्क्रब लें आधा चम्मच के करीब, उसको भी डॉट डॉट में लगा के, और हल्का हल्का एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज उसकी फिंगर्स से आपको बहुत हल्के हाथ से, बिल्कुल जैसे बेबी बच्चों के ऊपर हाथ फेरते हैं, इस बिल्कुल रगड़ना नहीं है। आप सोचो इसको अच्छे से रगड़ लो, स्किन रेड पड़ जाए तो फिर क्या होगा कि वो बाद में काली पड़ जाती है। बहुत प्यार से जैसे छोटे बच्चे के ऊपर हाथ फेरते हैं ना, बिल्कुल अपनी स्किन को भी ऐसी बेबी सॉफ्ट बनाना है उसको क्लॉक। और ये मेल और फीमेल सबको करना है, बल्कि जितने भी मेल हैं जेंट्स, उनको हफ्ते में 2 बार करना है। उनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है और पोल्यूशन जल्दी कैच करती है, क्योंकि लेडीज तो वैसे भी बहुत केयर करती हैं। तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा अगर ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड है, पिंपल्स हैं, तो वो वीक में 2 बार भी कर सकते हैं, बट वीक में एक बार बहुत मस्ट है। स्क्रब करेंगे, क्लिनजिंग टोनिंग करेंगे, स्क्रब करेंगे 5 मिनट, हल्के हल्के हाथ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से आप ऐसे 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 फॉरहेड नेक तक सारा क्लीन करेंगे 5 मिनट। उसको फिर 2 मिनट छोड़ेंगे। एकदम से क्लीन नहीं करना। कोई भी स्क्रब आप करते हो, अगर जो भी आपके पास घर पे स्क्रब है, मैंने अपना बता दिया, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर जो भी मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी, या जिसने इनवाइट किया है आप उनसे भी बात कर सकते हो। इसके साथ आपको बेटर रिजल्ट अगर चाहिए तो आप घर में जो भी फ्रूट पड़ा हुआ है आपके पास, एनी फ्रूट, अभी आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है ऑरेंज और कीनू, उसका जूस लीजिए, हाथ से स्क्वीज करिए, 2 चम्मच आ जाएगा, और वो उसके साथ पानी ना लेके जूस लेके करना, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। और भी कुछ नहीं, आपके पास खीरा है, वो बहुत अच्छे टोन करता है। उसके अलावा एप्पल है, जो भी फ्रूट, एनी फ्रूट आपके पास पड़ा हुआ है जिसका जूस निकल सकता है, उसको आप जूस निकालिए। और उसको, गर्मियों में वाटरमेलन होता है, ये सारे जूसेस बहुत अच्छे काम कर, पपाया, पपीता अगर घर में है तो थोड़ा सा। सबसे बेस्ट होता है चुकंदर, अगर किसी के पास बीट रूट चुकंदर जो हम सैलेड में खाते हैं, ये तो मैं गारंटी लेती हूँ, अगर किसी के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, ये देखिए मैं छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ आपको, किसी के बहुत ज्यादा झाइयां हैं, पिंपल्स के निशान हैं, डार्क सर्कल हैं, तो डेली वो रात को दिन में कभी भी बीट रूट यानी कि चुकंदर को काट के, उसको चाकू से थोड़ा गोद के, उसकी हल्के हल्के, या फिर उसको कद्दूकस करके जूस निकाल ले, इतना टाइम नहीं है तो उसकी एक फांक काट के छोटी सी, उसका पीस, उस पे थोड़ा चाकू से उसको गोद के, उसका जूस हल्के 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 उसको मलना है अपनी स्किन पे। जब आप स्किन पे मलोगे, कम से कम 5 मिनट मलने के बाद उसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। नहाने से पहले कर सकते हो आप ये, डेली डेली करना। और फिर उसके बाद जब नहाने जाओगे तो फेस तो धुल ही जाएगा, आप देखोगे 1 वीक में ही आपकी स्किन के जो डार्क सर्कल हैं, झाइयां हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी। तो ये जरूर करने हैं छोटे छोटे। और जब आप स्क्रब करोगे तो चुकंदर को कद्दूकस करके उसका जूस से भी आप उसको स्क्रबिंग कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो टैनिंग है एकदम से निकल जाएगी। उस टाइम आपका फेस रेड हो जाएगा, बट जैसे ही पानी से धोओगे एकदम नॉर्मल आ जाएगा। क्योंकि चुकंदर का जो जूस है वो कभी भी स्टेन नहीं छोड़ता, वो निशान नहीं, मतलब वो आपकी स्किन पे अब्जॉर्ब नहीं होगा, धोते के साथ ही निकल जाएगा। उस टाइम फेस और हाथ बहुत लाल लाल हो जाते हैं, बट वो धोते के साथ निकल जाएगा, स्टेन नहीं छोड़ेगा। तो आप किसी भी स्क्रब के साथ कोई भी फ्रूट ले सकते हो। बेस्ट मैंने बताया है चुकंदर, पपाया और ऑरेंज। ऑरेंज में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है जो स्किन को ग्लो करता है, स्किन के दाग धब्बों को हटाता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद स्क्रब ये वीकली मैंने एक होती है हमारी डेली केयर, एक होती है वीकली और एक होती है मंथली। तो डेली केयर हमने सबसे पहले बात करी थी कि आपको डेली में जो आप फेस वॉश करते हो, क्लेंजिंग टोनिंग करनी है, फिर देन अगर दिन में है तो आपको कोई भी फेयरनेस क्रीम जिसमें एसपीएफ हो वो लगाना है। नहीं, अगर बाहर निकल रहे हो तो एसपीएफ 40 कम से कम लगाना है आपको, ठीक है।
पर घर में भी हो, लाइटें जल रही हैं, तो उसमें भी आपको एसपीएफ की जरूरत है। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि हम घर में हैं तो हम एसपीएफ क्यों लगाएं या सनस्क्रीन क्यों लगाएं। ठीक है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर सिर्फ सन से ही नहीं होता, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन होता है ये। तो लाइटों में भी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो हमें और बाहर जा रहे हैं तो एसपीएफ कम से कम 40 लगाना है। ठीक है, तो ये आपकी डे केयर हो गई। रात को क्लिनजिंग टोनिंग करके नाइट क्रीम लगानी है। उससे पहले दोनों टाइम माइसिलर वाटर अगर आप लेना चाहते हो तो ये ऑप्शनल है बेटर स्किन के लिए कि दोनों टाइम आप माइसिलर वाटर लगाएं। ठीक है, और फिर वीकली देखभाल कैसे हो गई, क्लिनजिंग टोनिंग करनी है, स्क्रब करना है 5 मिनट, 5 मिनट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्क्रब करके उसको क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको क्लीन करने के बाद अगर गर्मियां हैं तो ठंडे पानी का टॉवल डिप करके फेस पे लगाना है। ठंडे पानी से स्किन पोर्स मिनिमाइज होते हैं। नहीं तो आपका अगर सर्दियां हैं अभी तो हल्का हॉट टॉवल ले सकते हो आप फेस पे। ठीक है, गर्म पानी में टॉवल डिप किया, निचोड़ा और उसको फेस पे थोड़ी देर हल्की भाप दी, जिससे स्किन के पोर्स अंदर से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी अच्छा सा फेस पैक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं जैसे लगाती हूँ, एक मेरे पास इसी का है चारकोल पैक। इसके अंदर डायमंड की डस्ट है जो मैं लगा रही हूँ। ये चारकोल मास्क है, वीक में एक बार मैं लगाती हूँ। इसके अंदर डायमंड की डस्ट है, यानी कि डायमंड का पाउडर डाला हुआ है। और ये स्किन के अंदर, चारकोल तो आपको वैसे ही पता है कि बहुत स्किन को क्लीन करता है, डीप में भी जितनी गंदगी है उसको निकाल के बाहर कर देता है। तो मैं ये वीक में एक बार इसको पतला पतला लगाती हूँ, फिर ये ऐसे पील ऑफ करके उतर जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। इसको नॉर्मली भी आपको कहीं पार्टी में जाना है ना, तो आप उसे टाइम लगा लोगे तो बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी पैक आपके पास अवेलेबल है घर पे, नहीं है तो हमारे पास इसका भी पैक आता है। आप अपने पास जो भी है वो भी लगा सकते हो। एक अच्छा सा फेस पैक आप अपने फेस पे अप्लाई करिए, 10 मिनट रखिए, 5 मिनट उसकी हल्के हल्के मसाज करिए जूस के साथ, उसको क्लीन कर दीजिए। आप देखिए आपकी स्किन कितनी हेल्दी हो जाएगी। तो ये रहा हमारी वीकली केयर। अब है मंथली। मंथ में एक बार आप बहुत अच्छा से कोई फेशियल कराइए किसी भी पार्लर में जाके, नहीं तो खुद भी कर सकते हो, जिसमें कि आपको पूरा जो होगा क्लेंजिंग टोनिंग स्क्रब देन मसाज, कम से कम 15 मिनट की, बहुत हल्की हल्की। कभी भी ध्यान रखिएगा, मसाज जब हम फेस पे करते हैं तो बहुत रब नहीं करते उसको हार्ड हाथों से। लोग करते क्या है, बहुत टाइट हाथों से बहुत तेज 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 मसाज करते हैं, जिससे फेस पूरा रेड हो जाता है। रेडनेस से क्या होता है, स्किन बाद में लूज पड़ जाती है। इसीलिए पहले लोग कहते थे ना कि फेशियल कराने से स्किन लूज हो जाती है। कितने लोगों ने सुनी है ये बात? पहले पहले बोला जाता था ना कि हम फेशियल इसलिए नहीं कराते कि स्किन लूज पड़ जाती है। नहीं, अब आजकल सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। फेशियल कराने का मतलब होता है कि आप अपनी स्किन को एक मंथली केयर दे रहे हो। तो वो जो मसाज होनी चाहिए बहुत हल्के हाथ से, स्किन में हीट जनरेट नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर आप किसी भी सैलून में जाते हो अपना फेशियल कराने, तो ध्यान रखिएगा, आप उन्हें बताइए कि भाई मसाज आप बहुत हल्के हल्के हाथ से करो और प्रेशर पॉइंट के साथ करो। सिर्फ क्लीन स्किन की डिटॉक्सिफाई होनी चाहिए। तो और किसी भी एज में ये करा सकते हो 18 के बाद, क्योंकि आजकल पहले कहा जाता था 25 के बाद। आज मैं 18 के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा धूप और डस्ट को फेस करते हैं, तो उनकी स्किन बहुत जल्दी खराब होने लग जाती है, बहुत कम एज में पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो वो बट उनको 5 से 7 मिनट से ज्यादा की कभी मसाज नहीं करानी चाहिए, सिर्फ डिटॉक्सिफाइंग मसाज, जो कि प्रेशर पॉइंट के साथ, इसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक मसाज। ये भी एक सेशन रखेंगे स्किन का कि किस तरह से लिम्फेटिक मसाज होती है। तो लिम्फेटिक मसाज से क्लींजिंग हो जाती है। ये हम मंथली केयर अपनी स्किन की करें। तो 3 केयर हो गई हमारे स्किन की। पहली है डेली केयर, मॉर्निंग में और नाइट में। दूसरी हो गई वीकली केयर, जिसमें हम क्लेंजिंग टोनिंग स्क्रब देन पैक लगाएंगे, और पैक के बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे। फिर हो गई हमारी मंथली केयर, यानी कि जो मंथ में एक बार आप अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एक अच्छा सा फेशियल, अगर आप खुद कर सकते हो तो स्टेप आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से है, नहीं तो किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से आप अपने स्किन को डिटॉक्सिफाई करा सकते हो फेशियल के थ्रू। ठीक है, अब ये 3 केयर हो गई हमारी। इन तीनों केयर करने से क्या होगा, आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगी। स्किन में आपकी जो क्रैक्स हैं, लाइनें हैं, जो दाने हैं, वो सब टाइम टू टाइम, क्योंकि क्लिनजिंग हो रही है प्रॉपर,
तो दाने नहीं आएंगे, जिससे कि जब आप मेकअप करोगे तो स्किन पूरी तरह तैयार है, आपकी एक हेल्दी स्किन है मेकअप करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास 15 मिनट्स बचे हैं और अभी मैं पूछना चाहूंगी आप सभी लोगों से, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, जो भी करना चाहें पूछ सकते हैं कि तीनों जो मैंने रूटीन बताए हैं स्किन के, उसमें आपको कोई डाउट है? हाँ जी मैम। मैम ये चारकोल पील ऑफ मास्क जो होता है, तो मैंने जब भी अप्लाई किया है मेरी स्किन ओवर ड्राई हो जाती है इसके तुरंत बाद, ऐसा क्यों? मैम पता नहीं आपने कौन सा किया है, क्योंकि कोई अच्छे ब्रांड का, अगर आप, जो मैं करती हूँ मैं अपनी बताती हूँ, मेरी स्किन बहुत एक्सेसिव ड्राई है, एक्सेसिव ड्राई। क्योंकि मैं जो घर में भी बहुत सारी क्रीम्स बनाती हूँ उसमें मैं आलमंड ऑयल, विटामिन ई सबको डाल डाल के बनाती हूँ और ये भी सब यूज करती हूँ, तब जाके मेरी स्किन इतनी हो पाती है। तो एक तो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, दूसरा आप उसके बाद कोई मास्क यूज करते हो या नहीं? नहीं, उसके बाद मैं डायरेक्ट नॉर्मल फेस वॉश किया और फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर नहीं लिया। नहीं, उसके बाद आपको एक मैंने बताया था ना, जैसे कि आपको बहुत अच्छा कोई पैक यूज करना है, फेस पैक। आपको पैक कभी भी पील ऑफ करते हो, पहले तो अच्छे कंपनी का, अच्छे ब्रांड का लो, जैसे मैं यूज कर रही हूँ 100% ऑर्गेनिक है। इसके बाद कभी भी ओके। स्किन ड्राई नहीं होती, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना। ओके। आपको किसने इनवाइट किया मैम? कपिल। कपिल जी से बात करना है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करना, बहुत कॉस्टली नहीं है, 200-250 के अंदर है प्रोडक्ट। तो आप जब ओके। लगाओगे तो आपको पता लगेगा, उसके बाद आप मास्क, कोई भी फेस पैक अच्छा सा जरूर यूज करना, और पैक ओके। उतारने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाना, फिर बताना मुझे कि क्या अब भी ऐसा हुआ है। ठीक ओके। है, ओके, नहीं ये मेरी गलती थी कि मैंने कभी भी पील ऑफ मास्क के बाद कोई फेस पैक यूज नहीं किया। नहीं बिल्कुल, देखिए जब हम पील या। ऑफ करते हैं, खींचते हैं, तो हम स्किन को इरिटेट करते हैं। जो ओके। स्किन की पहली लेयर है उसको इरिटेट, यानी कि उसमें अब कोई भी चीज खिंच रही है तो वो इरिटेट हो रही है ना स्किन हमारी। या। तो या। उसके बाद उसे कूल डाउन करने के लिए एक बहुत अच्छा काल्मिंग मास्क, मतलब जो उसको काम रखे, उसको फ्रेश करे, और जो अंदर आपने इरिटेशन जनरेट की है वो शांत हो, उसके लिए एक पैक लगाना बहुत जरूरी होता है। ओके, थैंक यू। वेलकम। और कोई कुछ पूछना चाहेगा अभी तक के जो? हाँ, मैम माय क्वेश्चन इज कि हम किस स्किन कौन सी स्किन पे किस टाइप का प्राइमर यूज कर सकते हैं, मतलब ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग कैसे प्राइमर यूज करने चाहिए? ठीक है, वैसे तो ये कल का टॉपिक है, पर फिर भी बता देती हूँ। ये क्योंकि कल का है प्रोडक्ट का, मेकअप के अभी आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लिनजिंग का है, कि फेस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वीकली, मंथली और डेली। बट फिर भी मैं बता देती हूँ। प्राइमर भी हमारे पास 3 तरह के आते हैं प्राइमर मार्केट में। ठीक है, प्राइमर का मतलब क्या होता है कि स्किन को तैयार करना मेकअप के लिए, ताकि एक तो प्राइमर एक लेयर बनाता है मेकअप के और स्किन के बीच में, जिससे कि मेकअप स्किन के अंदर नहीं जाता। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट मेकअप अप्लाई करते हो तो मेकअप स्किन के अंदर जाएगा और पोर्स को बंद करेगा, और स्किन में क्या होगा, दाने आने का डर रहता है। तो प्राइमर से स्किन एक तो इवन हो जाती है, दूसरा मेकअप और स्किन के बीच में एक लेयर बन जाती है, जिससे स्किन प्रोटेक्ट रहती है मेकअप से। ठीक है, अब आती है बात कि कौन कौन से प्राइमर यूज करने चाहिए। तो 3 तरह के मार्केट में प्राइमर अवेलेबल हैं। एक आते हैं जेल बेस, तो वो होते हैं हमारे ऑयली स्किन के लिए। एक होते हैं क्रीम बेस, वो होते हैं नॉर्मल टू ड्राई के लिए। एक आते हैं एचडी वाले, सिलिकॉन। सिलिकॉन आप सब पे यूज कर सकते हो। सिलिकॉन बेस जो प्राइमर है, वो आप ऑल स्किन टाइप होते हैं, वो आप सब पे कर सकते हो। ठीक है, और जैसे आप उसके जगह, अगर आपको, बहुत से लोग प्राइमर नहीं यूज करना चाहते, तो जैसे सिरम्स आते हैं। अभी ये भी कल का ही टॉपिक है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, आप यूट्यूब पे देखते होंगे, हैक्स होते हैं कि 3-4 चीजें दिखाते हैं वहां, कि वो प्राइमर भी दिखा रहे हैं, वो ऑयल भी दिखा रहे हैं, वो सिरम भी दिखा रहे हैं, तो क्या लगाना चाहिए? ठीक है, तो ये कल कल के लिए क्वेश्चन रहेगा, इस पे पूरा बात करेंगे, बट अभी मैंने बता दिया। प्राइमर भी 3 तरह के तो मेन है ही है। एक तो जेल बेस है, वो ऑयली स्किन जिसकी एक्सेसिव ऑयली है, ऑयल निकलता रहता है बहुत, जैसे गर्मी में बहुत स्वेटिंग होती है, तो आप ऑयल बेस जेल स्किन, जेल टाइप ले प्राइमर। एक जिनके स्किन के पोर्स बहुत खुले रहते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उनके ऊपर मेकअप कभी टिकता ही नहीं है। जब आप मेकअप करोगे तो वो मेकअप थोड़ी देर बाद हटने, पैच आने लग जाएगा, चाहे कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट लगा लो। तो उसके लिए, ओपन पोर्स के लिए एक मैटिफाइंग वो आता है प्राइमर, मैटिफाइंग प्राइमर, तो आप वो अप्लाई करो। और एक जो मैं एचडी सिलिकॉन प्राइमर बता रही हूँ, वो ऑल स्किन टाइप होता है, वो सब पे यूज होता है।
ठीक है, तो बाकी कल बताएंगे कि प्राइमर, जेल, ऑयल भी यूज करते हैं मेकअप से पहले, जेल भी यूज करते हैं, सिरम भी यूज करते हैं, तो इनमें क्या फर्क है, कौन सा कब लगाना चाहिए और क्या सारे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कल का टॉपिक रहेगा कल, क्योंकि मेकअप के प्रोडक्ट पे बात होगी सारी। ठीक है, अभी स्किन की प्रिपरेशन को लेके कोई और क्वेश्चन है किसी का? डेली, मंथ, वीकली और मंथली, क्योंकि ये तीनों स्टेप बहुत जरूरी है अगर आपको एक अच्छा मेकअप करना है और मेकअप को स्टे करवाना है लॉन्ग टाइम तक। हेलो दी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दी, मैं ये कह रही थी, जो आपने एचडी वाला सिलिकॉन मेक वो बताया है, तो उसको उसको मैं सब पे लगा सकती हूँ, और ये क्या आप दिखाएंगी कैसा है आपके पास उसका? मेकअप के प्रोडक्ट मैं कल सारे आपको डिस्प्ले करूंगी, ठीक है, क्योंकि आज मैंने जो सारा अपना जो ट्रे बनाया हुआ था वो सारा मैंने बनाया था सिर्फ अपने जो प्री डेली आपकी, हाँ, जो ये मेरे सारा आप देख रहे हो, ये मेरे सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज करती हूँ अपने डेली, वीकली और मंथली हमारी जो केयर है उसमें। तो ये मेरा सारा, ये मैंने आज उसकी बना के रखी हुई थी, कल मैं पूरा मेकअप का प्रोडक्ट रखूंगी। और फिर अगर टाइम रहा तो कल एक लुक करेंगे और परसों एक, नहीं तो फिर परसों, अगर टाइम नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत होंगे तो परसों दोनों लुक होंगे, क्योंकि पहले जानना बहुत जरूरी है कि क्या लगाएं क्या ना लगाएं, क्योंकि जब मैं लुक करूँ बताऊंगी तो फिर उस टाइम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊंगी ना, फिर वो बीच में डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, तो मैं कल सारे प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करूंगी, ब्रांड भी बताऊंगी, और वो जो आपके पास है वो भी यूज कर सकते हो या नहीं कल, हाँ, कल के लिए आपको मैं टॉप टास्क दे रही हूँ। जितने भी यहाँ लोग हैं, बहुत सारे तो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जो सलून चलाते हैं, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप जितने भी हैं, जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं घर में, ठीक है, तो आप अपने कल सारे प्रोडक्ट लेके बैठना, मेकअप के या स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट आप अपने पास, जैसे मैंने ट्रे बना के रखी है ना, इसी तरह से रखना, ताकि मैं उसमें बता सकूं कि अगर मैं जो बता रही हूँ आप उनसे पूछ सकते हो कि मैम ये कर सकते हैं या नहीं, या ये कब करें, या मेरे स्किन के लिए अच्छा है या नहीं। तो कल आप अपनी सारी ट्रे बिल्कुल तैयार रखना मेरी तरह, कि आपके पास मेकअप के कितने प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर के कितने प्रोडक्ट हैं, तो ताकि मैं उसमें बता सकूं कि ये बेस्ट है, आप इसको कंटिन्यू करो, या ये आपके स्किन पे नहीं जाएगा या जाएगा। ठीक है, मेकअप के जो भी ब्रशेज हैं आपके पास, अगर ब्रशेज हैं तो वो रखना, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कल बताऊंगी दूसरे मेकअप से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं जिससे आप मेकअप करते हो। ठीक है, तो वो सब डिस्प्ले में रखना। ठीक है, अभी आप मुझे और कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ तो ठीक है, नहीं मैं समझ नहीं पाई, देख तो सुबह उठ रही थी 7 बजे से ये क्लास मैम, हाँ जी, मैं पूछना चाह रही हूँ, मैंने ना पहले वैशाली में ही कहीं और किसी से अपना वो करवाया था फेशियल, हाँ जी, बहुत के करवाया था, लेकिन हुआ क्या था कि यहाँ पर ना उसने कुछ दिया होगा क्रीम वगैरह, मैं लगाना भूल गई, और उसके बाद से जैसे आप अभी बता रहे हैं कि हम लोग केयर नहीं करते, तो मैंने अपनी केयर नहीं करी होगी, और ये मेरे स्पॉट पड़ गया है यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मेरे माथे पर यहाँ से यहाँ तक या तो झाइयां हैं या कुछ पड़ गया है, तो इसके लिए जो है मुझे क्या करना है, अगर आप बता पा रहे हो तो। हाँ मीना जी, इतना क्लियर ऐसे नहीं कोई दिखाई नहीं, दे रहा। आप मुझे फोटो खींच के भेजना, पर मैं बता दूं, जी, आपने उस दिन ब्लीच भी कराया था क्या स्किन को? ब्लीच कराया था मैम। तो कई बार क्या होता है कि जो हम ब्लीच करते हैं या कराते हैं तो वो उससे ना उसका टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है, या उसमें जो एक हम एक पाउडर अमोनिया डालते हैं जिससे कि जी बालों का कलर गोल्डन होता है अमोनिया से, तो वो कई बार उसकी जी। मात्रा ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर की लेयर बर्न हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि ब्लीच में अमोनिया ज्यादा डल गया, उसको टाइमिंग ज्यादा हो गया, या जहां पर ज्यादा लग गई, मतलब उसकी लेयर यहाँ पे मोटी हो गई, थिक हो गई, जिसकी वजह से वो स्किन में बर्निंग आ गई, हाँ। ऊपर की लेयर जल जाती है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बीट रूट चुकंदर वाला बताया है, आप डेली रात को सोने जी से पहले या दिन में चुकंदर को कद्दूकस करके जूस निकाल लें, या फिर उसका पीस एक लेके उसको चाकू से थोड़ा गोद के कट मार के उसको रब करें और उसको छोड़ दें ऐसे 10-15 मिनट, और फिर 15 मिनट बाद उसको वॉश कर दें। ठीक है, ठीक है मैम। हल्के ओके। गुनगुने पानी से वॉश करें, या उसको किसी भी कॉटन से या किसी भी टॉवल से साफ कर दें, गीले टॉवल से। ठीक है, तो ये आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में हल्का पड़ने लग जाएगा और एक दिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ, इसके लिए एक और चीज बहुत ध्यान रखनी है, आपको डेली सनस्क्रीन जरूर लगाना है,
क्योंकि जितना हम क्लीन कर रहे हैं, जब हम सनस्क्रीन नहीं लगाते तो सन जो है जी। वो हमारी स्किन को, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज है, वो प्रोटेक्ट उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं होगी तो वो डैमेज करेगा। तो आपको जी सनस्क्रीन जरूर लगाना है, चाहे आप घर में हैं या बाहर जा रहे हैं तो 40, घर में है तो 15 या 25 तक आपको घर में कैरी करना ही है। ठीक है मैम। क्योंकि जितना ओके आप मैम। क्लीन कर रहे हो उतना उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो वो अगेन वहीं पे ही रहेगा। ठीक है, हाँ जी मैम, हुआ होगा। हाँ ओके। मैम। और कोई पूछना चाहता है? मानसी का हैंड रेज है। मानसी कुछ नहीं, हैंड रेज नहीं है। मानसी कुछ पूछना चाह रही हो आप? नहीं। कोई क्वेश्चन है क्लिनजिंग को लेके? क्योंकि फेस की डेली, वीकली और मंथली क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। अगर एक्सक्यूज मी मैम, हेलो हेलो, हाँ हेलो जी मैम। एक्चुअली मैम ना ऑयली स्किन के लिए जानना है कि उनका क्लींजिंग टोनिंग कैसे किया जाए। उनकी स्किन में बहुत प्रॉब्लम है और बहुत स्पॉट्स भी है, और तो उनको क्लींजिंग टोनिंग कैसे किया जाए, कौन सा उसको प्रोडक्ट यूज किया जाए कि जिससे, क्योंकि स्किन सेंसिटिव भी हो जाती है, तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करे और किस तरह से करे कि जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। एक अगर क्योंकि अदरवाइज कई बार हम फेशियल कर दिया या क्लींजिंग टोनिंग भी कर दिया हमने, मतलब लाइट जो आप जो बता रहे थे अभी, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर भी किया, तो उसके बाद भी रैशेज हो सकते हैं या दाने निकल सकते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट कैसे करें? उनकी स्किन ऑयली और पिंपल्स दोनों है? हाँ, पिंपली भी है मैम स्किन, और बहुत स्पॉट्स है उनकी स्किन में। एज कितनी है? एज आई थिंक 26 या 27 अराउंड बताई थी उन्होंने मुझे। तो ऐसी स्किन पे सबसे पहले तो बहुत मसाज नहीं करनी। जैसे मैंने बताया था, मसाज हीट नहीं आनी चाहिए मसाज में, बस हल्का स्किन में पेनिट्रेट करना है प्रोडक्ट को। ठीक है, उसको क्रीम नहीं करनी उस पे यूज। एक जो भी वो फेस वॉश यूज कर रहे हैं वो करें, उसके बाद जो मैंने क्लिंजर टोनर दिखाया था वो करें। अगर वो नहीं कर सकते तो एक स्पेशल प्रोडक्ट है मेरे पास उसके लिए, ये है हमारा डीप क्लिंजिंग ऑयल। ये स्टेम सेल थेरेपी पे बना हुआ है और इटली से फॉर्मुलेट एक प्रोडक्ट है, फॉर्मूला 9 के नाम से आता है ये। और इसमें ऑयल की तरह एक सिरम टाइप से होता है। इसकी एक ड्रॉप लेके आप फेस पे लगाओगे और हल्का सा पानी जब लोगे तो ये क्रीम की तरह बन जाता है। ये एक्सट्रीम जिसकी भी सेंसिटिव स्किन है, जिसकी रेडनेस रहती है, पिंपल्स हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर आप यही ले लेंगे तो एक ही सारा काम, क्लिंजिंग टोनिंग मतलब ये सॉरी क्लिंजिंग टोनिंग और फेस वॉश की जगह एक ही प्रोडक्ट काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज मैम मैं तो इसे जरूर रेकमेंड करूंगी, अदर ऑप्शन भी चूज करते हैं, क्योंकि कई बार लोग अपना बजट देख के या फिर बिलीव नहीं होता है ना मैम इतनी हाँ, जल्दी, तो उनको कैसे, अगर वो अदर ऑप्शन चूज करना कोई और, तो वो कोई भी ऑयली स्किन का फेस वॉश अच्छा सा जो केमिकल फ्री हो वो यूज करें। और उसके बाद वो क्लिंजर टोनर तो देखो करना स्किन के लिए अच्छा होता है, चाहे पिंपल हो या ऑयली हो, क्योंकि ये कुछ बस थोड़ा सा लेके, नहीं तो अगर ये नहीं कर सकते तो माइसेलर वाटर बहुत बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, कि अगर वो माइसेलर वाटर यूज करें फेस वॉश करके, जो भी वो अपना कर रही है, उसके बाद माइसेलर वाटर लगा ले और उसके बाद सनस्क्रीन लगा ले। ओके, सनस्क्रीन मस्ट। ओके, थैंक यू सनस्क्रीन मैम। सबके लिए मस्ट है। अगर ऑयली स्किन है तो उनके लिए जेल फॉर्म में, और अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम फॉर्म में। ठीक है, ओके। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो मैम, मैं पूछना चाहती हूँ डार्क सर्कल्स के लिए क्या करना चाहिए? मींस बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं स्टडीज कर करके, तो इसके लिए। देखो, होम रेमेडीज में तो मैंने बता ही दिया था कि आप बीट रूट बहुत सबसे बेस्ट है, बहुत सेफ है। उसका जूस निकालो, कॉटन से आइस के नीचे लगा लो रात को सोते समय, और या फिर 1-2 घंटे के, बट ये ध्यान रखो कि उसे लगा के आप ये ना हो स्टडी कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, या दिन में कभी भी आधा घंटा 15 मिनट लगा के छोड़ दो और वॉश कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि रात को लगा के छोड़ दो, सुबह धो दो उठते ही, मतलब गीले कपड़े से साफ कर दो। ये तो रहा होम रेमेडी में। और जो दूसरा ऑप्शन है वो मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, नीचे रखी है, डार्क सर्कल की क्रीम आती है हमारे पास ही, स्टेम सेल थेरेपी में है वो भी, आप वो लगा सकते हो। उसके अलावा आप होम रेमेडी में मैं बात करूँ तो आलू का रस निकाल के और चुकंदर में मिक्स करके दोनों लगा सकते हो, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है आलू और चुकंदर से। ठीक है, क्योंकि आलू थोड़ा ड्राई करता है, तो उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइजर जरूर लगा लेना, बट ये डेली करना पड़ेगा आपको, नहीं तो पीस काट के भी रख सकते हो। ओके मैम। ठीक है, मैम, हाँ जी। मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि वीकली बेसिस पे कौन सा पैक हमें यूज करना चाहिए?
वीकली बेसिस पे जैसे मैं बता रही थी, हमारे इसमें एक मड मास्क आता है जो कि ऑर्गेनिक है 100%, आप वो भी यूज कर सकते हो, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो जिसने भी आपको इनवाइट किया है। अदरवाइज जो भी आपके पास बहुत अच्छा मिनरल बेस्ड फेस वॉश, कोई भी सॉरी फेस पैक, मिनरल्स होने चाहिए उसमें, क्योंकि हमारे स्किन को जो वीकली जब पैक लगाते तो हमारे पूरे जो वीक की स्किन जो डैमेज है उसको, उस लेयर को रिपेयर करती है वो। तो उस जो पैक होना चाहिए वो मिनरल बेस्ड होना चाहिए, 100% मिनरल बेस्ड। तो कोई भी मिनरल बेस्ड फेस पैक आप लगा सकते हो। एक और प्रोडक्ट आता है जिसको मैं अभी दिखा नहीं सकती, मैं देखती हूँ। उसको हम बोलते हैं स्पायरुलिना। एक एल्गे मास्क आता है स्पायरुलिना के नाम से। हाँ, ये रहा। वैसे तो ये मल्टीविटामिन है, बट ये मैंने इसको बहुत यूज किया है अपने सलून में, ठीक है। तो आप एक कैप्सूल इसका अगर किसी भी पैक में मिक्स करके लगा लोगे तो आपका जो स्किन है, मतलब एक तो ब्लीच, जैसे ब्लीच से अभी मैम की स्किन बर्न हो रखी है, ब्लीच से बर्न हुई है। किसी भी ब्लीच, जब भी आप ब्लीच करते हो, चाहे पार्लर में कराओ चाहे घर में करो, तो ये इसका एक कैप्सूल उसमें डाल दोगे ना, तो वो ब्लीच आपको हार्म नहीं करेगी। ये स्किन में ऑक्सीजन को जनरेट करता है। मार्केट से कोई भी अगर और लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, मेरे पास मैं ये यूज करती हूँ हमेशा। बहुत सस्ता पड़ता है, 3.5 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है। और जैसे अभी डार्क सर्कल की बात हो रही थी, तो डार्क सर्कल के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। रात को एक कैप्सूल खोला, इसे कैप्सूल है, इसमें रोज वाटर मिला के आंखों के नीचे लगा के सो जाओ, विद इन वीक डार्क सर्कल साफ हो जाएंगे आपके। किसी भी पैक में इसे मिक्स करके लगाओगे तो स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करेगा, स्किन में ऑक्सीजन को जनरेट करेगा, और जितनी भी काली लेयर है स्किन की, टैनिंग है, जैसे कहीं जाना है आपको पार्टी में और टाइम नहीं है पार्लर जाने का, फटाफट कोई भी पैक लो, एक कैप्सूल डालो, लगा के छोड़ दो 15 मिनट, आंखों के नीचे आंखों के ऊपर भी। 15 मिनट बाद वॉश करोगे, स्किन एकदम से ऐसा लगेगा दूसरी स्किन आ गई, वाइटनेस, और टैन को हटाएगा, स्किन को ऑक्सीजनेट करेगा, स्किन के अंदर बहुत अच्छी ब्रीदिंग आएगी। उसके अलावा जो ये काम करेगा वो आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। इसके अलावा बाजार से अगर ये नहीं अवेलेबल है कोई बात नहीं, आप कोई भी अच्छा मिनरल फेस पैक लगा सकते हो, क्योंकि ये 100% मिनरल्स हैं इसके अंदर, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ उसमें पैक में। तो क्योंकि ये मल्टी विटामिन है, ये अपने पैक में भी यूज होता है, ब्लीच में भी होता है, डार्क सर्कल में भी होता है। बट आपके पास अगर कोई अच्छा पैक है जो मिनरल बेस्ड है तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। उसमें कोई जूस भी डाल सकते हो आप, जैसे बीट रूट डाल सकते हो, चुकंदर, उसमें ऑरेंज का भी डाल सकते हो, आलू का भी डाल सकते हो, थोड़ा सा बस उसको लिक्विड करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, इसको ब्लीच में सही है? हाँ जी, ब्लीच में स्पिरुलिना मिलाना सही है? बिल्कुल बहुत अच्छा है। अगर स्पायरुलिना आप ब्लीच में मिलाते हो तो ब्लीच हार्म नहीं करती, क्योंकि ब्लीच क्या होता है, वैसे तो बालों को गोल्डन करने के लिए होती है, बट वो हमारी स्किन को भी हार्श करती है, स्किन की लेयर को बर्न करती है। ज्यादा ब्लीच करने से स्किन ड्राई होती है, तो ब्लीच के बाद फेशियल जरूर करना चाहिए। तो अगर आप इसे ब्लीच में मिलाते हो तो स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगी बिल्कुल भी, और स्किन और मतलब वो फेयरनेस आएगी, एकदम ड्राइनेस नहीं आएगी। मानसी कुछ कहना चाह रहे हो आप? हैंड रेज है आप। जो आपने अभी मेडिसिन बताई है उसके साथ हम विटामिन ई की गोली भी तो डाल सकते हैं। किस चीज में? ब्लीच में, पैक जो में? आपने अभी, हाँ जो आपने अभी मेडिसिन, हाँ तो मैंने दिखाया है ये पैक के मेडिसिन नहीं पहले थी, और पैक के बाद। स्पायरुलिना, ये स्पायरुलिना है, एल्गे एक तरह की काई होती है ये। और स्पायरुलिना बहुत सारी मिल जाती है मार्केट में, बट जो मैं यूज करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। विटामिन ई का अपना काम है, विटामिन ई ग्लो करेगा, ग्लो देगा, वो भी डाल सकते हो आप, पैक में भी डाल सकते हो आप, ब्लीच में भी डाल सकते हो। ब्लीच में मत डालना क्योंकि वो कलर नहीं करेगा बालों को फिर ज्यादा, तो क्रीम पैक में डाल सकते हो। बट जो ये करेगा वो विटामिन ई सिर्फ ग्लो शाइन के लिए होता है, मॉइस्चर करने के लिए होता है, बट ये टैन को निकालेगा, वो टैन को नहीं निकालता विटामिन ई, ना वो स्किन में ऑक्सीजन को जनरेट करता। तो वो आपकी मॉइस्चर जो निकल गया उसको ठीक कर देगा, आपकी स्किन में ऑयल को जनरेट करेगा, विटामिन ई ग्लो देगा, बट वो जो स्किन में ड्राइनेस आई उसको भी हील करेगा, बट टैनिंग को नहीं निकालेगा, ये टैन को निकालता है, ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे कि आप बात हो रही है डार्क सर्कल की, तो डार्क सर्कल तो होते ही हैं, बट हमारी स्किन सैगी हो जाती है वहां से, मतलब लूज होनी शुरू हो जाती है,
और ये जनरेट मतलब बच्चों के अंदर भी आ रहा है और बड़ों के अंदर भी आ रहा है, तो उसके लिए कोई पैक बताएंगे मैम? लूज होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो मैंने जो अभी आपको जो स्किन केयर सारी बताई है, ये इसीलिए तो है। जो डेली, वीकली और मंथली जो केयर बताई है, वो इसीलिए तो है ताकि स्किन सैग ना हो। जो स्लीपिंग मास्क बताया है मैंने आपको, अभी जो दिखाया था कि जो मैं यूज करती हूँ, ये स्लीपिंग मास्क, ये स्किन को सैग होने से ही तो बचाते हैं। जो आप नाइट क्रीम लगाएंगे या फिर आप रात को मॉइस्चराइजर अच्छा सा लगा के, कोई भी ऑयल रिच क्रीम लगा के सोएंगे, तो वो यही तो काम करती है कि आपकी स्किन को सैग नहीं होने देती। धूप में सनस्क्रीन लगाना, अगर सनस्क्रीन नहीं लगाते तो स्किन सैग हो जाती है, क्योंकि ओके मैम, अल्ट्रावायलेट। बट जी। सॉरी मैम, मैं आपको एक्चुअली में क्या होता है कि स्पेशली ये उस पे लिखा होता है रिक्वायर्ड कि आप अवॉइड आईज पे लगाना, इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट आईज पे नहीं लगाया जाता है। इसलिए मैंने पूछा कोई स्पेशल कि कौन सा, मतलब आई, वैसे मार्केट में भी बहुत आई पैक्स आते हैं, तो क्या उनको लगाना बेस्ट है या क्या करें? वो डिपेंड करता है वो किस ब्रांड का है। जैसे मैं यूज करती हूँ इसी का, फॉर्मूला 9 का एक हमारे पास आई का बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। मैं उसे, जो व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बनाया है, मैं उस पे उसका वो डाल दूंगी, उसका पिक डाल दूंगी, तो आप देख सकते हो। वो भी स्टेम सेल, फूल और पत्तों के सेल से बना हुआ है, 100% ऑर्गेनिक है। आप उसे लगाएंगे तो आपकी स्किन की डार्कनेस, पफनेस, वो सारी रिमूव हो जाएगी। डार्कनेस भी जाएगी, पफनेस भी निकल जाएगी, और आपके जो रिंकल्स हैं वो भी सही हो जाएंगे उससे। वो मल्टी फंक्शनल क्रीम है, जेल जेल फॉर्म में। ओके मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम एक तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें मेकअप करना होता है, सपोज शादी में जाना है, आज शाम को जाना है, तो फेशियल कितना टाइम पहले हमें करना चाहिए? और अगर नहीं कर पाए तो मॉर्निंग में, मतलब क्या इंस्टेंट, क्या चीज ऐसी हो सकती है जिससे स्किन एकदम फेशियल क्लीन हो? कम से कम आपको 2 दिन पहले करना चाहिए, और अगर नहीं कर पाए, अचानक जाना पड़ रहा है, तो मैंने जैसे कि बताया था, इंस्टेंट उसके लिए आप चारकोल मास्क यूज कर लें, और उसके बाद कोई एक अच्छा सा मिनरल फेस पैक, या फिर जो मैंने स्पायरुलिना बताया था, ये कैप्सूल किसी भी पैक में अगर मिक्स करके लगाएंगे तो इंस्टेंट ग्लो शाइन देगा आपको, और जो मेकअप आप करेंगे तो उस पे अच्छा रिजल्ट आएगा। ब्लीच फेशियल कर में, सकते हैं मैम सेम डे? हाँ जी, नहीं, ब्लीच मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि ब्लीच हमेशा स्किन को ड्राई करता है सेम डे। ब्लीच करके, ब्लीच जब भी करते हैं तो मसाज जरूर करनी चाहिए स्किन पे, क्योंकि ब्लीच स्किन के वाटर को निकाल देता है, स्किन को ड्राई कर देता है। वो आपको उस टाइम लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है फेस, बट बाद में स्किन को बहुत खराब कर देता है कुछ 1-2 दिन बाद। तो शॉर्टकट नहीं मारना। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे जाना है, करनी है, तो उसके बाद हल्का सा फिर मसाज करके पैक लगा लो। अगर ब्लीच कर ही रहे हो सेम डे, तो ब्लीच करके मसाज थोड़ी सी कर लो 5 मिनट, और एक फेस पैक लगाओ जरूर। पैक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो स्किन को लूज कर देता है। खाली अगर आपने ब्लीच की तो वो भी स्किन को लूज करती है, क्योंकि स्किन के मॉइस्चर को खत्म करती है ब्लीच। ठीक है, तो आज हमने बात की स्किन की मैम एक मेरा एक प्रिपरेशन। कैंडिडेट आ नहीं पाया, मैम पता नहीं वो चालू कर रही थी, तो उनका आप फिर कल देखेंगे, या तो वो आ नहीं पाई है, कई बार उन्होंने किया लॉगिन, पता नहीं कोई बात पासवर्ड नहीं। मांग रहा था बार बार। अच्छा, मैंने वैसे लिंक सबको दिया, और मेरे पास कोई भी वेटिंग में नहीं है, मैंने सबको एडमिट कर लिया था, एडमिट ऑल कर दिया था। तो नहीं, वो अभी भी जब आ नहीं कोई, रही है हाँ, तो बार बार। पता नहीं अब क्या दिक्कत हुआ है, एक बार उनसे कहिएगा वो कल थोड़ा 5 मिनट पहले आके एक बार ट्राई कर ले मेरे साथ। कल क्लास से ना 5 मिनट पहले आ जाएं, और फोन पे बात कर लेंगे, ताकि मैं उनको देख लूं क्या दिक्कत आ रही है।